यज्ञ रक्षार्थ राम लक्ष्मण प्रभु को लाना था। बाबा विश्वामित्र जी पहुंचे, मैया सरजू जी में स्नान किए, भूप द्वार पधारे। करिमज्जन गए पहुंचे, महाराज ने स्वागत किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराए, पांव पखारे, देवियों को बुला के दंडवत कराया, पुत्रों को बुला के दंडवत कराया। प्रभु को देखकर हैराए गए बाबा विश्वामित्र जी महाराज। राम देख मुनि देह विसारी। बच्चों में सहज श्रद्धा भगवान के प्रति उतारते रहने का अभ्यास होना चाहिए। सहज श्रद्धा उतारते रहेंगे ना तो अपने को भी आनंद आएगा, धीरे धीरे उनको भी आने लगेगा। इसलिए कुछ काम कम करना चाहिए, थोड़ा चिंतन अधिक करना चाहिए कि हमारी क्रियाशीलता की दिशा क्या है, दशा क्या है। देखिए, पुन चरण निमेले सुत राम देख मुनि देह विसारी। आतिथ्य स्वीकार हो, भोजन प्रसाद विश्राम अगले दिन राज सभा में लाए गए। चरणों में दंडवत करके महाराज आसन लिए और अब गुरुदेव विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती महाराज ने प्रश्न किया, हे देव, किस कारण से आपका आगमन होगा है, कहिए, हम एक पल भी विलंब नहीं लाएंगे। जिस भाव से आप पधारे, हमारा सौभाग्य बढ़ाए, आप आज्ञा करिए। उत्तम अवसर जानकर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में होब सना। देहु भूप मन हर्षिता, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति कल्याण। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति को मिलाली। पहले चक्रवर्ती महाराज ने क्या कहा, कहु सो करत न लाऊब बारा। हे महाराज, आप आज्ञा करिए, आप कहेंगे कि हम पूरा करेंगे। गुरु ने छोटी मांग रखी, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन, जाचन माने मांगन आयो नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो सनाथ। राजन, छोटे भैया समेत राम जी को दीजिए, निशाचरों का वध होगा और मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। बाबा विश्वामित्र के सम्मुख से अप्रिय वाणी निकली। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती जी महाराज के जो परम प्रिय हैं उनकी मांगने के लिए निकली, इसलिए अप्रिय वाणी बाबा कहती। सोने राजा अति अप्रिय हृदय कंप मुख दुति को, हृदय कंपित हो गया और चेहरे की मुख्य आकृति बदल गई। ये मानव की सहज वृत्ति है, चक्रवर्ती महाराज की नहीं, मानव की वृत्ति है।
मानव प्राप्ति में तो प्रसन्न हो जाता है, जो प्राप्त हो गया उसी में से यदि भगवान भी मांगने आ जाए तो जिसको भगवान से ही मिला है वो पूछेगा क्या प्रमाण है कि आप ही भगवान हैं। कौन गवाही देगा आप भगवान हैं? हमको तो भगवान लगते नहीं। क्यों भाई, अभी लिए थे तो लग रहे थे क्या? तो ऐसा कौन भगवान है कि भगवान मंदिर से निकल के दे फिर बाद में वापस ले ले? भगवान से ही प्राप्त वस्तु में जीव इतना अपनत्व रख लेता है कि भगवान को भी वापस लेने में कठिनाई होती है। कई लोग सोचते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान को वहां बाहर आने की क्या जरूरत है, हम जाएंगे ना मिलने। हमको भगवान कौन चाहिए जो मंदिर में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। हम लोग अभी काठमांडू कथा पशुपतिनाथ को सुना करके आ रहे थे तो जनकपुर धाम में सीता माता के मंदिर में गए जहां श्री ठाकुर जी का मैया का विवाह महोत्सव हुआ था। यज्ञ वेदी के दर्शन किए, माँ के और लाला सरकार के दर्शन किए। तो मैंने पुजारी जी महाराज से पूछा कि हमारे सरकार को आप लोग खड़े रखते हो, आपको नहीं लगता है कि ये दुल्हा सरकार खड़े नहीं रहने चाहिए, बैठने का आसन होना चाहिए और माँ के संग में बैठ के रहना चाहिए? तो पुजारी महाराज बोले अयोध्या से हैं क्या आप? जी। और कुछ कहेंगे कि अब मैं कहूँ? हमने कहा नहीं आप ना कहो, कहे हमको पता है कि का कह दियो, परंतु देखिए भाव दर्शन करिए। सरकार केवल मंदिर में बैठे रहें ये भगत की परिकल्पना नहीं। भगवान से प्राप्त वस्तु में हम अपना अपनत्व संभालें और जिस निमित्त भगवान ने दिया है यदि आवश्यकता हो तो उस निमित्त हम उसको विदा करें। यही यहाँ सिद्धांत है।